हेलो दोस्तों, DRC चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको इस वीडियो में वीडियो यानी विलेज डिपार्टमेंट ऑफिसर इसके बारे में जो ग्राम विकास अधिकारी के जो फॉर्म निकले हुए हैं 3896 पदों की ये वैकेंसी है। तो इसके हिसाब से इनका जैसे फॉर्म कैसे फिलिप किया जाता है तो A to Z मैं इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहे। इसी प्रकार देखिए, इसके अंदर जो लास्ट डेट भी है 9 अक्टूबर बताया गया है। जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो भी 10 सितंबर 2021 से स्टार्ट हुए थे। और वैकेंसी का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, विलेज डिपार्टमेंट ऑफिसर 2021। तो इसी प्रकार से इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलिप करते हैं। अगर इसके अंदर फॉर्म भरने में आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। चलिए दोस्तों, इस फॉर्म को फिलिप करना शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से इस फॉर्म को यहाँ पे आवेदक का नाम होगा, उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे उनके फादर का नाम होगा, उसके बाद में यहाँ पे मदर का नाम होगा, उसके बाद में यहाँ पे जो लिंग है वो चूज़ करना है। तो जेंडर चूज़ करना है। जेंडर में यहाँ पे मेल या फीमेल है तो उसको अपने हिसाब से करना है। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे एज है वो ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो कैटेगरी है उसको भी सिलेक्ट करना है, जनरल है या OBC या SC/ST जो भी है उसको यहाँ पे। तो OBC है तो OBC यहाँ पे जैसी भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को चूज़ करना है। उसके बाद में क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से है, अगर हो EWS है, सामान्य है और EWS है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको नो ही रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे विशेष दिव्यांग श्रेणी का पूछा गया है तो इसको नोट एप्लीकेट ही रहने दीजिए। अगर किसी को कोई हो विकलांग हैंडीक्राफ्ट हो तो ही यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, अन्यथा इसको यहीं छोड़ देना है। उसके बाद में ये है उप विशेष दिव्यांग श्रेणी, ये इसके बाद में आती है तो इसको ये भी नहीं होगा तो इनको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे धर्म चूज़ करना है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति, मैरिड है या सिंगल है, जो भी है तो यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल ही रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों ये मैरिड करने के बाद में ये डिटेल फिलिप करनी पड़ती है, अन्यथा इसको रहने दीजिए। यहाँ पे जीवन साथी का नाम होता है, क्या आपके एक से अधिक जीवित, यहाँ पे सारी डिटेल है, जो बच्चों की डिटेल है ये सारी विवाहित होने पर ही भरनी पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो कस्टमर है उसका एकदम सही मोबाइल नंबर देना है। किसी भी प्रकार के बंद या गुम मोबाइल नंबर ना दे, चालू रहते हैं परमानेंट, जो परमानेंटली नंबर होते हैं वो ही यहाँ पे देना है। उसके बाद में उसकी जो जीमेल है उसको देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है, जीमेल यहाँ पे नहीं लगेगी। जीमेल पहले से ऑलरेडी SSO के अंदर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उसके बाद में ही यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित हैं, तो इसमें हैं तो यस करो, अन्यथा इसको नो ही रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे उनका एड्रेस है तो इसी प्रकार से एड्रेस डाल दीजिए। और जैसे वार्ड नंबर 1 है तो वहाँ पे वार्ड नंबर 1। उसके बाद में राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे ज़िले के बाद में वहाँ पे विलेज का अगर नाम आता है वो विलेज डाल दीजिए। उसके बाद में पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो दोबारा से फ़ोन नंबर डालने हैं अपने को, ठीक है। उसके बाद में अपना जो एड्रेस है ये अपना सही है तो इस एड्रेस को स्थाई, और ये सेम एड्रेस सेम है तो इसको सेम पे क्लिक करिए, अन्यथा इसको स्थाई एड्रेस अलग है तो यहाँ पे अलग से भी फिलिप कर सकते हैं।
तो मेरा सेम है, मैं सेम पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट चलता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट करने के बाद में ये बोल रहा है मोबाइल नंबर और ये प्लीज़ कन्फर्म, हाँ। तो मोबाइल नंबर मेल आईडी कन्फर्म करने के बाद में यहाँ पे ये पूछता है राष्ट्रीयता। तो हम इंडिया से हैं तो इंडियन यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में जिला, गृह जिला है जो बीकानेर हो जाएगा, गृह ब्लॉक लून कैंसर हो जाएगा, तहसील सिटी है वो भी लून कैंसर हो जाएगी। उसके बाद में विलेज गारबदेसर हो जाएगा। उसके बाद में पूर्व स्थापति, ये मतलब देश से पूछ रहा है कि आप इंडिया से कहीं बाहर से हैं तो इसको यस है तो यस करें, अन्यथा इसको नो ही रहने दीजिए। उसके बाद में चलिए दोस्तों आगे मैं बताता हूँ। ये पूछ रहा है पूर्व स्थापित। उसके बाद में ये पूछ रहा है आप इंडिया से ही हैं या अदर कंट्री से हैं, तो इसको नो ही रहने दीजिए, इंडिया से हम। उसके बाद में ये जैसे क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यस या नो। इस हिसाब से ये सारी जो एलिजिबिलिटी पूछी गई है उसको, क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, है तो यस या अन्यथा नो करें। इसी प्रकार से कर्मचारी अस्थायी, उसके बाद में ये यहाँ पे पूछता है क्या आप पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर कम है तो इसको यस करें, अन्यथा इसको नो ही रहने दीजिए। तो यस, जैसे मेरी 2.5 लाख से कम है तो मैं इसको यस करता हूँ। ओके। उसके बाद में यहाँ पे आंतरिक श्रेणी, इसमें से कोई डिपार्टमेंट में आप सर्विस में हैं तो आप इसको आप चूज़ भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पे चलिए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे एजुकेशन जो है वो डालना है। तो एजुकेशन जो भी है अपनी शिक्षण योग्यता, तो यहाँ पे 10th की पूछ रखी है, 10th में ऑल सब्जेक्ट डालना है। उसके बाद में यहाँ पे बोर्ड का नाम BSCR अजमेर, अगर कोई और बोर्ड से हैं तो उसका बोर्ड का नाम भी चेंज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर यहाँ पे डालने हैं। यहाँ पे परसेंट ग्रेड जो भी है अपने पास उसके हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो कौन से ईयर के अंदर उत्तीर्ण किया वो, और उसके बाद में यहाँ पे 10th के जो मार्क्स हैं कितने मतलब परसेंट बने वो यहाँ पे डालने। यहाँ पे परसेंट डाल दिया। उसके बाद में सेकेंडरी का हो गया, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से बोर्ड से किया हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर, फिर परसेंट कौन से ईयर में किया है और यहाँ से फिर परसेंट डालना है यहाँ पे। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन कैसे किया है, साइंस से हैं या आर्ट से हैं वो डालना है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी जो बोर्ड है उसका नाम, उसके बाद में रोल नंबर, फिर रिजल्ट पास है या अपेयरिंग है, जो भी है अपेयरिंग है तो अपेयरिंग वाला भी यहाँ पे भर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे RST CIT मतलब ये कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पे ये हो गया RSCIT, और उसके बाद में यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में जो भी है, जैसे इसमें वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से हैं तो यहाँ पे कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे लर्नर कोड होते हैं, जैसे उसके अंदर जो रोल नंबर होते हैं वो लर्नर कोड होते हैं, उसको डाल देते हैं। उसके बाद में परसेंट और ईयर और यहाँ पे परसेंट डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ से इसको क्या किसी भी बोर्ड लोक सेवा आयोग संघ में परीक्षा से बाहर किया गया है, तो इसमें कोई अपने को एलिजिबिलिटी मतलब किसी परीक्षा के अंदर अपने को बाहर किया हुआ है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करके और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में चलिए दोस्तों आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे अपने को फ़ोटो और सिग्नेचर डालना है। तो फ़ोटो 100 KB के अंदर, 50 से 100 KB के अंदर होना चाहिए। सिग्नेचर है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आगे का जो फिर यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर पूछ रखा है और यहाँ पे सिग्नेचर है वो अलग से पूछ रखा है। तो दोनों ही, एक हिंदी में है, दोनों सेम ही हुए तो सेम ही अपलोड कर सकते हैं। अगर उसका कोई पर्सनल सिग्नेचर होता है तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में वो बॉडी मार्क्स पूछता है, तो मार्क्स जैसे मोल एंड फोस भी कर सकते हैं, जो भी आपको मार्क्स लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको सेंटर पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके जो भी नज़दीक में सेंटर होता है उस सेंटर को आप चूज़ करते जाइए। और इसी प्रकार से जो 30 सेंटर है, 30 सेंटर के एग्ज़ाम सेंटर पूछे गए हैं,
इस एंटर को इसी प्रकार से आप फिलिप कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे अपना फॉर्म फिलिप हो गया है। देखिए अभी दोस्तों यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलिप हो गया है। इसके बाद में अभी जो पेमेंट की प्रक्रिया है वो अभी तक बाकी है, तो उसको अपने को क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप फॉर्म को अच्छे से जांच ले। हर स्पेलिंग, हर एक अक्षर को आप अच्छे से जांच ले। कोई फॉर्म के अंदर कोई भी त्रुटि हो तो आप इसको संशोधन भी अभी तक कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको एक अक्षर करके इसको जांच ले। आपको किसी भी प्रकार की फॉर्म के अंदर समस्या ना हो, इसीलिए बार बार फॉर्म को चेक करने के बाद ही आप पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद में आपको संशोधन करने पर आपको अलग से फीस भी पे करनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आपके जो भी रोल नंबर, परसेंट, जो भी आप डिटेल डाल रखी है उसको अच्छे से एक बार पुनः जांच ले। पुनः जांचने के बाद आप यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में अगर आपको कोई संशोधन करना है तो आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप पे फीस पे क्लिक करेंगे। पे फीस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने को ये पेमेंट के पोर्टल पे लेके जाएगा। तो आप भी चलिए देखते हैं, पेमेंट करते हैं। यहाँ से आप इसी बैंकों में से किसी एक बैंक का चूज़ करके और आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर बैठे कहीं पे फॉर्म फिलिप कर रहे हैं तो आपके पास यूपीआई है, आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मैं पेमेंट करके ही बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट चलेंगे, फिर यहाँ पे देखते रहिए सिक्योरिटी कोड है, उस सिक्योरिटी कोड का पूछ रहा है तो सिक्योरिटी कोड भी डालने पड़ेंगे। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे अपने को 60 सेकंड का वेट करने का बोल रहा है, तो 60 सेकंड यहाँ पे वेट भी कर लेते हैं। वेट करने के बाद में देख रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार एक बार रिफ्रेश हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, और आपको वीडियो पसंद आया या कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे बताइए। इस वीडियो का जो भी प्रोसेस है मैंने फॉर्म शुरू से लेके अंत तक पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताया है। तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या सामना करना पड़े उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको तुरंत हेल्प करूंगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों ना भूले। आपका ही साथ रंग ला सकता है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। यहाँ पे आप फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे जो फीस की रिसिप्ट है वो भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार आप फॉर्म भरो तो फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। इसी प्रकार से आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।